प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों हम तमस उपन्यास जिसको भीष्म शाहनी जी ने लिखा है इसके सारांश को देख रहे हैं और पहले पार्ट में हमने यह देखा कि मुराद अली ने नत्थू से सलूत्री साहब के लिए सुअर को मारने के लिए कहा और नत्थू ने सुअर को मारा और उसी सुअर के कारण इतना सब सांप्रदायिक दंगा फसाद फैल गया। और हमने देखा कि धीरे धीरे ये जो गर्माहट है ये बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही जो रिचर्ड है वे इस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं और उनसे उनकी पत्नी लीज़ा जब कहती है कि इस दंगे फसाद को रोकने के लिए कुछ आप कदम उठाइए, तो रिचर्ड उनकी बात को अनसुनी कर देता है। और उस समय लीज़ा यह सोचती है कि मानवीय मूल्यों का कोई महत्व ही नहीं होता है तो केवल शासकीय मूल्यों का। अर्थात वह यह सोच रही है कि जब तक शासन कोई आदेश न दे तब तक वह काम कर ही नहीं सकते, तो मानवीय मूल्य का कोई महत्व यहाँ पे नहीं रह जाता। इसी को यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नगर में सर्वत्र अशांति फैली हुई थी। भोले भाले नागरिक अत्यंत भय से त्रस्त थे कि कहीं दंगा फसाद न हो जाए और सभी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। अब की बार सांप्रदायिकता की आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी। तो नगर के जो भोले भाले सीधे साधे लोग थे वे सभी डरे हुए थे कि इस बार उन्हें यह जो गर्माहट है वो ज़्यादा दिखाई दे रही थी। वे डर रहे थे कि कहीं मार काट ना हो जाए। सामान्य गृहस्थी भी आत्मरक्षा के लिए छोटा मोटा हथियार संभाले हुए थे। लाला लक्ष्मी नारायण के घर में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी जो कि आज उन्हें मिल नहीं रही थी। सच्चाई यह है कि दातुन तोड़ने की उस छोटी सी कुल्हाड़ी को लेकर लाला लक्ष्मी नारायण जी ने घर में कोहराम मचा रखा था। उधर उनका जो पुत्र रणवीर है वह युवक संघ का प्रमुख कार्यकर्ता था। उसे दिन रात एक ही धुन थी, शस्त्रागार को सुसज्जित करना। आपको रणवीर के बारे में पहले बताया जा चुका है कि ये किस तरह से एक कट्टर हिंदू सोच रखता है। आज भी वह तैयारियों में लगा हुआ था, अतः घर पर कैसे रह सकता था। लाला लक्ष्मी नारायण अर्थात लाला जी पुत्र की अनुपस्थिति से बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि नगर में चारों ओर आगजनी मारकाट की घटनाएं हो रही थी। फिर भी लाला जी के पड़ोसी फतहदीन ने यह विश्वास दिला रखा था कि उनके रहते लाला जी पर कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन उनके कहने पर लाला जी का मन नहीं सही हुआ, उनका मन डरा हुआ था। रणवीर के लिए लाला जी अभी भी अत्यंत चिंतित थे। मनुष्य दुख के समय प्रभु का स्मरण करता है। लाला जी का परिवार भी इसी खतरे की घंटी में गायत्री मंत्र के जाप में लग गया कि उसके पुत्र को कुछ ना हो और उसके परिवार के ऊपर कोई आँच ना आए। लाला जी रणवीर को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जाने नहीं दिया। अंततः लाला जी ने अपने नौकर, जिसका नाम नानकू है, इसके हाथों में अपने समधी को एक संदेश भिजवाने का निश्चय किया, जिससे कि समधी अपने मित्र शाहनवाज से कहकर उन्हें किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दे। अब उनके घर में जवान बेटी थी, तभी उन्हें अपने घर के पीछे बचाव बचाव का स्वर सुनाई पड़ा। उन्हें लगा कि संभवतः रणवीर का स्वर है, किंतु उनका यह भ्रम था।
वस्तुतः कुछ मुसलमान किसी सिख के पीछे लाठी लिए भागे जा रहे थे और सिख किसी तरह बच निकला था। नगर में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था। सारा कारोबार बंद हो गया था। लाला लक्ष्मी नारायण के समधी ने शाहनवाज को पत्र भेजकर लाला जी के परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी थी। अब चूंकि शाहनवाज एक मुसलमान होते हुए भी दोस्तों का दोस्त था, दोस्ती ही उसका सबसे बड़ा धर्म था। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण शाहनवाज नगर के हाकिमों के साथ भी उठता बैठता था। अनेक हिंदू परिवारों में उस पर बहुत विश्वास किया जाता था। एक बार उसका एक मित्र रघुनाथ दंगों के कारण अपना मूल स्थान छोड़कर यहाँ बस गया था। मूल निवास की सुरक्षा का भार घर के नौकर मिल्खी पर ही था। सभी जेवर आदि मूल निवास पर ही रखे हुए थे। रघुनाथ की पत्नी ने शाहनवाज के हाथों ही वह जेवर आदि मंगाने का निश्चय किया और शाहनवाज ही इस विश्वास के योग्य था। तो रघुनाथ के घर पहुंचकर शाहनवाज ने जेवरों का डिब्बा ढूंढ लिया। इस काम में मिल्खी ने शाहनवाज की पूरी तरह से सहायता की। मिल्खी ने सिर पर चोटी रखी हुई थी। यद्यपि शाहनवाज हिंदू परिवारों में बहुत घुला मिला था और दोस्तों का दोस्त माना जाता था, फिर भी जब उसकी दृष्टि मिल्खी के सिर की चोटी पर पड़ी तो शाहनवाज के भीतर का इस्लाम जाग उठा था और उसने अकारण ही मिल्खी को जोर का धक्का दिया। शाहनवाज ने लौटकर जेवरों का वह डिब्बा रघुनाथ की पत्नी को थमा दिया। मिल्खी के संबंध में उसने बात बदल दी और यह कहा कि वह सीढ़ियों से खुद गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। तो यहाँ पे किस तरह से एक अच्छे व्यक्ति का मंतव्य बदल जाता है इसको बताया गया है। हिंदू लोग पूरी तैयारी कर रहे थे। मजदूर नेता देवदत्त जो है वह कांग्रेसियों और मुस्लिम लीगियों के मध्य मेल कराने का प्रयत्न कर रहा था। सारे नगर में गड़बड़ी थी, किंतु अमन के इस दीवाने अर्थात देवदत्त को रोकना कठिन था। उसके पिता ने बहुत रोका, किंतु वह माना नहीं। उसे पार्टी कार्यालय में एक आवश्यक बैठक में भाग लेना था। रास्ते में उसे कई जगह फसाद होने से समाचार पता लगे, किंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसे यथा समय अर्थात ठीक समय पर बैठक में भाग लेने जाना था। मजदूर नेताओं में ऐसा ही अदम्य उत्साह होता है। बैठक हुआ और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी समुदायों के लीडरों की बैठक बुलाई जाए। फलतः हयात बख्श के घर पर एक बैठक बुलाई गई जिसमें बख्शी ने भी भाग लिया। तथापि ऐसे सारे प्रयत्न कट्टरपंथी हिंदुओं और धर्मार्थ मुसलमानों के कारण असफल हो रहे थे। अर्थात जो मीटिंग बुलाया गया था दंगे फसाद के संबंध में, उसको जो हिंदू कट्टरपंथी थे और मुसलमान जो कट्टरपंथी थे वे इन मीटिंग को होने से रोकते थे। ठीक है। जनरल भी ऐसा प्रयत्न करते करते अपने प्राणों की बलि दे चुका था। तो आप समझ गए होंगे कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे अंग्रेज शासकों का ही शरारत था और उन्हीं के द्वारा इस आग को शांत भी बाद में किया जाता है, उसको हम देखेंगे। चूँकि आप समझ सकते हैं कि रिचर्ड ने कदम क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला। उसे पता था कि दंगा हो रहा था, दंगा भड़क रहा है, लेकिन जब तक ऊपरी जो आला अधिकारी हैं उन्होंने उसको आदेश नहीं दिया तब तक वो इस काम को नहीं करेगा, इस तरह के मंतव्य में वह था। अब आगे देखते हैं।
रणवीर आदि युवक पूरे उत्साह से शस्त्र आदि जुटाने में लगे थे। अल्प आयु होने के कारण उन लोगों के भीतर केवल उत्साह था, विवेक शक्ति नहीं थी। जो बच्चा अल्प आयु का रहता है, किशोरावस्था में रहता है, उसके अंदर उत्साह स्वाभाविक है और सोचने समझने की जो विवेक है, जो शक्ति है, उस पर कम रहती है। वे कुछ कर गुजरने के लिए आतुर थे और यह दल किसी भी आते जाते मुसलमान को अपने छुरे का शिकार बनाना चाहता था। जैसे ही कोई मुसलमान गली के निकट से गुजरता, ये सब मिलकर घात लगाते, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी। अंततः इत्र फुलेल बेचने वाला जो है उनके हमले का शिकार हो जाता है। युवक संगठन का सदस्य इंद्र उसके पीछे हो लिया। फुलेल वाला उस इंद्र को बालक ही समझता रहा, रास्ते भर उससे बतियाता रहा। गली के मोड़ से पहले ही इंद्र ने फुलेल वाले पर छुरे से भरपूर घाव कर दिया। फुलेल वाला चीख उठा और तब तक इंद्र गायब हो चुका था। अब इधर देखते हैं दोस्तों नत्थू की तरफ। तो नत्थू जो है वह सुअर को मारा था और सुअर को मारकर बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसे शक था कि उसके मारे हुए सुअर के कारण ही दंगा फसाद इतना भड़का, ठीक है, और इस तरह से वह बहुत ज़्यादा परेशान था। तो नत्थू अलग परेशान था। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। कोई भी व्यक्ति उसके घर की ओर आता, उसका मन किसी अनिष्ट से काँप उठता। उसने अभी तक सुअर मारने का रहस्य किसी से नहीं खोला था, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी से भी यह रहस्य छिपाया हुआ था। स्वभावतः उसका मन बोझिल हो गया था। अंततः आखिर में उसने अपनी पत्नी को उस रात की सारी घटना सुना दी और उसने अपनी पत्नी के समक्ष यह भी स्वीकार किया कि जो सुअर मस्जिद पर मरा हुआ देखा गया था वह उसी ने मारा था। तो मुराद अली द्वारा दिए गए 5 रुपये में से 4 रुपया अब भी उसके पास बचा था। अपनी पत्नी के आगे रहस्य प्रकट करने के बाद नत्थू जो है राहत की अनुभूति होती है उसको, और दोनों ने परस्पर इस रहस्य को अपने अपने भीतर छिपाए रखने की शपथ उठा ली। इस तरह से नत्थू के मन को शांति मिल गई। अब आगे देखते हैं। झगड़ा फसाद चारों ओर फैला हुआ था। खानपुर के निकट एक गांव में हरनाम सिंह चाय की दुकान करता था, अर्थात हरनाम सिंह नाम का व्यक्ति चाय की दुकान लगाता था। दुकान पर आज ग्राहक नहीं था। खानपुर से कोई भी बस नहीं आई थी। अब हरनाम सिंह की पत्नी, जिसका नाम बंतो था, वह जानती थी कि उस गांव में 1-2 सिख परिवारों को छोड़कर सारे मुसलमान ही रहते थे, जो किसी भी समय उनकी दुकान लूट सकते थे और उन्हें मृत्यु के घाट उतार सकते थे। तो हरनाम सिंह जो है वह बहुत ही धर्मपरायण सिख था। उसे वाहे गुरु पर बहुत विश्वास था। उसी दिन वयोवृद्ध करीम खान उसकी दुकान पर आया और कहने लगा, हरनाम सिंह, अब तुम देर मत करो, अब बाहर के बलवाई आने वाले हैं, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे, अतः तुम गांव छोड़कर चले जाओ। तो हरनाम सिंह गंभीरता पहचान गया और दोनों पति पत्नी हरनाम सिंह और बंतो तत्काल गांव छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था। बंतो ने अपने जेवर दुकान के पीछे गाड़ दिए। हरनाम सिंह ने जमा पूंजी समेटी और बंदूक लेकर दोनों पति पत्नी जो है वह आगे चल पड़े। दोनों सारी रात छुपते छुपते चलते रहे।
उनके जाने के कुछ देर बाद ही बलवाई आ गए और उन्हें लगा कि उनकी दुकान लूटी जा रही है, आग लगाई जा रही है, किंतु वे कर ही क्या सकते थे। इसी प्रकार सारी रात बीत गई। सवेरे के छुटपुटे में वे एक गांव के निकट पहुंच गए। दूसरी ओर एक गुरुद्वारे में सिखों का जमघट लगा हुआ था। गुरुद्वारे में जहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था, वहीं शत्रुओं से निपटने के लिए असलाह अर्थात हथियार भी इकट्ठा किया जा रहा था। छत पर दो निहंग भाले लिए हुए पहरा दे रहे थे। गुरुद्वारे में स्त्रियों का भी एक विशाल समूह विद्यमान था, जिनके मुखों पर एक अजीब चमक और आवश्यकता पड़ने पर प्राणों का न्यौछावर करने का दृढ़ संकल्प सुस्पष्ट था। दोनों निहंग गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर तैनात थे। सारी संगत में बलिदान की भावना उमड़ रही थी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इसकी धुन गूंज रही थी और दूसरी ओर से अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे। तभी गुरुद्वारे में सरदार तेज सिंह ने सारी संगत को आने वाले खतरे से अवगत कराया कि कभी भी यहाँ पे जो मुस्लिम कट्टरवादी है वे आ सकते हैं और कभी भी यहाँ पे मारकाट हो सकता है। और उन्होंने कहा तेज सिंह ने आगे आने वाले खतरे का अवगत कराया और कमर कसने का उपदेश दिया। तो सारी संगत में सोहन सिंह नाम का एक दुबला पतला युवक तेज सिंह की बात से सहमत नहीं था। सोहन सिंह के मतानुसार मुसलमानों के साथ मेल जोल करने की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए था। तो इस बात को सुनकर संगत भड़की हुई थी। सोहन सिंह की बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। निहंग सिंह तो आपे से बाहर हो गया और उसने सोहन सिंह की गर्दन पर कस कर प्रहार किया। किसी तरह लोगों ने बीच बचाव किया। उधर मुसलमानों ने भी सोहन सिंह जैसी ही प्रकृति की मीरदाद था जो कि मुसलमानों को हिंदुओं और सिखों से मेल जोल रखने का पाठ पढ़ा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे सिखों में सोहन सिंह और मुसलमानों में मीरदाद था, जो कि आपसी वैमनस्य को भूलकर दंगे फसाद को ख़त्म करने की कोशिश करता रहा और अपना मत देता रहा, लेकिन जो कट्टरवादी थे इनकी बातों को नहीं माने। वास्तविकता यह थी कि शांति की बात करने वाला हर व्यक्ति, भले ही वह किसी भी संप्रदाय का हो, अपने आप को बुरी तरह कटा हुआ अनुभव कर रहा था। तभी बलवाइयों ने धावा बोल दिया। गुरुद्वारे में बैठा हर व्यक्ति चौकन्ना हो गया। अल्लाह अकबर और सत श्री अकाल आवाज़ों से सारा वातावरण गूंज उठा, अर्थात मार काट चालू हो गया। इधर हम देख रहे हैं दोस्तों, हरनाम सिंह और बंतो, जो चाय की दुकान वाला हरनाम सिंह है और उसकी पत्नी बंतो है, जो कि भाग के आए हैं गांव से, एक किसी गांव में आए हैं। उसने गांव में घुसते ही पहले मकान की सांकल खटखटाई। घर में कोई पुरुष नहीं था। घर की मालकनी, जिसका नाम राजो है, और उसकी बहू अकरा घर पर थी। उन्होंने आगंतुकों को शरण तो दे दी, किंतु साथ ही यह भी कह दिया था कि घर के पुरुषों के आने पर वे उनकी रक्षा नहीं कर सकेगी। थोड़ी देर में घर के पुरुष आ गए। इस बीच घर की मालकनी राजो ने हरनाम सिंह और बंतों को ऊपर एक मियानी में छिपा दिया। अब जो मालकिन है, जिसका नाम राजो है, उसका पति एहसान, इसका नाम क्या है, एहसान अली, तो धर्म भीरू था, अर्थात वह कट्टरवादी नहीं था, किंतु उसका लड़का, जिसका नाम है रमज़ान, वह पक्का लोभी था।
वे लोग संयोग से हरनाम सिंह की दुकान का माल ही लूटकर लाए थे। अब हरनाम सिंह ने ताकी से देखा कि घर के लोग उसी के संदूक का ताला तोड़ रहे हैं, तो हरनाम सिंह ने साहस किया और संदूक की चाबी उन्हें दे दी कि लीजिए, आप ताले को खोल लीजिए। तो एहसान अली ने नज़र उठाकर देखा और वह हरनाम सिंह को पहचान गया और उसने दोनों पति पत्नियों को नीचे उतरने को कहा। एहसान अली को इस बात की पूरी आशंका थी कि उसका लड़का रमज़ान हरनाम और बंतों को संरक्षण देना सहन नहीं करेगा। इसी भय से एहसान अली ने हरनाम और बंतों को एक भूसे वाली कोठरी में छिपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। जब रमज़ान जो है वह लौटा तो उसे किसी तरह यह पता लग गया कि उसके माता पिता ने किसी सिख दंपत्ति को संरक्षण दे रखा है। उसने भूसे वाली कोठरी का दरवाज़ा तोड़ दिया, किंतु जैसे ही हरनाम सिंह की गर्दन मड़ोड़ने लगा, वह उसे पहचान गया कि यह तो वही चाय वाला है और किसी कारण उसके मन में दया आ गई और उसने उन्हें जीवित छोड़ दिया। आधी रात को ही राजो उन दोनों को अपने घर से बाहर ले गई, हरनाम सिंह और बंतों को, और वे दोनों फिर से नदी पार कर रहे थे और राजो के प्रति हार्दिक आभार प्रकट कर रहे थे। हरनाम सिंह तो बहुत भावुक हो उठा था। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ बताई गई है दोस्तों, नगर की, फिर अलग अलग परिवारों की, कि किस तरह से यह जो फसाद है वह फैल रहा था। मुसलमान लोग ने पूरी लूटपाट मचा रखी थी। मुरादपुर की ओर से लौटते हुए उन्हें एक सिख युवक दिखाई दिया और सब ने मिलकर उसका पीछा किया। कुछ देर तो वह युवक खाइयों में लुकता छिपता रहा, किंतु अंततः उसे घेर लिया, उस पर पत्थरों की बौछार कर दी। वह बुरी तरह घायल हो गया था। यह सिख युवक और कोई नहीं था, हरनाम सिंह का ही लड़का था, जिसका नाम था इकबाल सिंह। इकबाल सिंह अकेला और निहत्था था, जबकि रमज़ान आदि बहुत से मुसलमान उस पर टूट पड़े। जब वह पत्थरों की मार से बुरी तरह घायल हो गया तो उसे इस शर्त पर जीवन दान दिया गया कि वह कलमा पढ़ेगा, अर्थात मुसलमान बनना स्वीकार करेगा। तो इस तरह से अपनी जान बचाने के लिए इकबाल सिंह के पास और कोई उपाय नहीं था। सब लोग उसे अपने साथ ले गए और तब लीग की रस्म अदा की गई। मुल्ला और नाई को बुलाकर इकबाल सिंह का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और अब वह सिख युवक इकबाल सिंह से इकबाल अहमद बन गया। उसके धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया घोर अपमानजनक और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता की परिचायक थी। इस तरह गुरुद्वारे में सिखों और मुसलमानों में 2 दिन तक युद्ध चलता रहा। गुरुद्वारे में अनेक लाशें बिछ गई। कस्बे में भी इधर उधर बहुत लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, जो कि सांप्रदायिकता के नाम पर मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर किए गए अत्याचारों की क्रूर कथा कह रही थी। युद्ध विराम के लिए मुसलमान 2 लाख रुपये मांगते थे और इसी प्रश्न पर गुरुद्वारे में विचार विमर्श हो रहा था। अंततः तेज सिंह ने छोटे ग्रंथी को जाकर मुसलमान से 1 लाख रुपये तक का फैसला करने का अधिकार दे दिया। जिस रास्ते से छोटा ग्रंथी जा रहा था, उधर से बलवाइयों ने धावा बोल दिया और बड़े ग्रंथी ने छोटे ग्रंथी मेहर सिंह को वापस बुलाया, किंतु मुसलमानों ने उसे क्षमा नहीं किया और मेहर सिंह भी सांप्रदायिकता की बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया।
तो छोटे ग्रंथी मेहर सिंह जो कि सुलह करने जा रहा था, इसको भी मार दिया गया। बलवाइयों ने फिर से धावा बोल दिया। गुरुद्वारे में भगदड़ मच गई। सिखों का एक बड़ा झुंड नंगी तलवारें लेकर चल पड़ा, किंतु मुसलमानों के आगे वे टिक नहीं सके। गुरुद्वारे में बैठी हुई स्त्रियों ने मुसलमानों के हाथों अपमानित होने के स्थान पर अपने प्राण देना श्रेयस्कर समझा। यह दृश्य अपने आप में अत्यंत करुणापूर्ण था। कुछ स्त्रियां अकेली और कुछ नन्हे मुन्नों के साथ प्राणोत्सर्ग करने के लिए जा रही थी, अर्थात आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। स्त्रियों के दल का नेतृत्व जसबीर कौर कर रही थी, जो कि हरनाम सिंह की विवाहित पुत्री थी। स्त्रियों का दल पक्के कुएं की ओर बढ़ रहा था। प्राणोत्सर्ग की भावना से प्रेरित इन स्त्रियों के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा चमक रही थी। जसबीर कौर ने सबसे पहले कुएं में छलांग लगाई और उसके बाद एक एक करके गांव की दसियों स्त्रियों ने कुएं में कूद पड़ी। कुएं में से नन्हे बच्चों की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही एक दर्दीली और अंधेरी रात का अंत हुआ। सर्वत्र लूट खसोट, आगजनी और मार काट के दृश्य दिख रहे थे। गुरुद्वारे में तेज सिंह अभी युद्ध नीति पर मंत्रणा में लगे हुए थे। तभी आकाश में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दिया और उसके साथ ही युद्ध की लपटें शांत हो गई। अर्थात उस हवाई जहाज में जो फौजी सैनिक थे वे सभी आए हुए थे युद्ध को शांत कराने के लिए। हवाई जहाज ने कस्बे के 3 चक्कर लगाए। लड़ाई बंद हो गई। नारे लगने बंद हो गए। लाशों को ठिकाने लगाने का कार्य आरंभ हो गया। नगर में चप्पे चप्पे पर फौजियों की चौकी बैठा दी गई। पुलिस के घुड़सवार सिपाहियों की गश्त आरंभ हो गई। एक बार फिर से सामान्य जीवन आरंभ होने लगा। डिप्टी कमिश्नर स्वयं शहर का दौरा करने लगे। शरणार्थियों के पुनर्वास का काम आरंभ हो गया। डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड जो है वह हेल्थ ऑफिसर आदि के सहयोग से शहर की सफाई, जल आदि की व्यवस्था करनी उन्होंने शुरू कर दी। जहां अभी भी फसाद का डर था वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था, अर्थात धारा 144, और समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग देने की अपील की गई। रिलीफ कमेटी की स्थापना की गई। बख्शी जी जो हैं इसको अभी भी पूरा विश्वास था कि इन फसादों के पीछे अंग्रेज शासकों का हाथ था। यदि डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड समय से रहते ही कर्फ्यू आदि लगा देता और अन्य पूर्व उपाय करता तो यह लूट खसोट, आगजनी और मारकाट की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। तो तमस उपन्यास का सबसे दुखद पक्ष कौन सा था दोस्तों? इसको आप टिप्पणी लिख सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो रिलीफ कमेटी बनी इसके कार्यकर्ताओं को शरणार्थियों के नुकसान के आंकड़े तैयार करने का काम सौंपा गया। लोग बहुत दुखी थे। जब उनसे यह आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा जाता तो वे अपनी दुख भरी कथा सुनाने लग जाते। उपन्यासकार के शब्दों में वे कहते कि वह जो आंकड़े मांगता था लोग उसे अपने जख्म दिखा रहे थे। अर्थात जब उनसे पूछा जाता कि कितने लोग मरे तो वे अपने परिवारों की दुखद कथा कहते, उनके साथ क्या हुआ यह आप बीती सुनाते। किसी की पत्नी बिछुड़ गई थी तो किसी की कुंवारी कन्या बलवाइयों के पास छूट गई थी। सभी अपना अपना रोना रो रहे थे।
कार्यकर्ताओं का हृदय इन करुण कथाओं को सुनकर द्रवित हो उठा था, किंतु उनकी भी अपनी सीमाएं थी। दुखी व्यक्ति इन सीमाओं को कैसे समझ सकता है। सभी लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, किसी को कुछ नहीं सूझता था। उपन्यासकार के शब्दों में लगता जैसे कोई अनिवार्य घटना चक्र चल रहा है जिस पर किसी का कोई बस नहीं, न किसी के हाथ में निर्णय है, न संचालन की क्षमता। कठपुतलियों की तरह सभी घूम रहे थे। भूख लगती तो उठकर इधर उधर से कुछ खा लेते, याद आती तो रो देते और कान लगाकर सुबह से शाम तक लोगों की बातें सुनते रहते। तो इस तरह से दंगे फसाद के कारण जो लोग बिछड़े हुए थे, उनकी कथाओं को सुनकर जो कमेटी के लोग थे, जो गिनती करने आए थे, रिलीफ कमेटी के लोग थे, वे सभी बहुत ही भावुक हो जाते थे। कुछ स्वार्थी लोग इस दंगे फसाद में भी अपना स्वार्थ साधन में लगे हुए थे। जैसे अमन कमेटी की बैठकों में जहां शरणार्थियों को राहत पहुंचाने के उपायों पर विचार होता था, वहीं मकानों ज़मीनों के सौदे भी तय होते थे। ठेकेदार शेख नूर इलाही जो है, अपने मित्र शेख से किसी सस्ते सौदे की बात कर रहे थे। इसी प्रकार हिंदुओं में भी कतिपय लोग इसी प्रकार की सौदेबाजी में लगे हुए थे। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान नहीं रहे थे और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदुओं के घर ढूंढे नहीं मिलते थे। कुछ समझदार लोग अवश्य यह समझते थे कि उनको यहीं रहना है, अतः दंगों की कड़वाहट मन में से निकाल दी जानी चाहिए। ऐसे लोग सभी संप्रदायों में थे और वे पूरी निष्ठा के साथ अमन लाने का प्रयत्न कर रहे थे। सांप्रदायिकता की आग की राख में अब भी कहीं कहीं गर्मी थी। फिर भी कुल मिलाकर सारे नगर में जीवन सामान्य हो चला था। अमन कमेटी की विधिवत स्थापना की गई। उसके कार्यकर्ताओं के चुनाव के प्रश्न पर पुनः कुछ कट्टरपंथी लोग सामने आए। इतने बड़े फसाद के बाद न तो हिंदू यह भूल सके थे कि वे हिंदू हैं, न मुसलमान ही यह भूल सके थे कि वे मुसलमान हैं। भाव यह है कि सब संप्रदायों में शांति प्रिय लोग भी होते हैं और कट्टरपंथी भी होते हैं। अमन कमेटी ने दोस्तों एक बस में यात्रा आरंभ की। बस में मुराद अली विद्यमान था, जो कि इस फसाद का जड़ था। कुछ लोगों ने पहचान लिया और यदि नत्थू होता तो वह अवश्य ही पहचान जाता, किंतु नत्थू मर चुका था उस दंगे फसाद में। बस में माइक्रोफोन पर मुराद अली ही हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगा रहा था, जो कि इस एकता का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो वास्तविकता यह है कि जिस मुराद अली के कहने पर नत्थू ने सुअर मारा और जिस सुअर को शरारती तत्वों ने मस्जिद के आगे डालकर सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए, वही मुराद अली आज हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगा रहा था, अमन कमेटी का मुखिया बना हुआ था। दोस्तों, हमारे देश में वर्तमान स्थिति में ऐसा ही होता है। जैसे जैसे चुनाव आता है, दंगे भड़क जाते हैं, फिर उसके बाद दंगों को शांत करके सहानुभूति लिया जाता है। तो यह जो है, आज भी यह जो उपन्यास है, इसका मायने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनेक बुद्धिमान लोग इस सत्य को पहचान गए थे कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे न तो हिंदू थे न मुसलमान, बल्कि यह अंग्रेज शासकों की शरारत थी। अंग्रेज शासक हिंदू और मुसलमानों की एकता में दरार डालकर दोनों को परस्पर भिड़वाना चाहते थे। धर्म मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है। वह सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु अपने धार्मिक विश्वासों
मान्यताओं को खंडित होते नहीं देख सकता। तो अंग्रेज शासक जिस तरह हिंदू मुस्लिम को की इस दुर्बलता को पहचान कर उसका भरपूर लाभ उठाया, उसी तरह आज अब वर्तमान भारत की राजनीति में भी हो रहा है। जो प्रशासक, जो नेता लोग होते हैं, वे इस तरह का खेल खेलते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों के मध्य तीव्र घृणा उत्पन्न कर दी। दोनों संप्रदाय सभी प्रकार के नैतिक और मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर एक दूसरे से जूझ पड़े। अंत में विजय भी अंग्रेज शासक को ही मिली, क्योंकि उसी के प्रयासों से सांप्रदायिकता की यह आग शांत हो सकी थी। दोस्तों, इस उपन्यास के प्रसंग का सबसे अधिक दुखद पक्ष यह था कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेज शासकों की इस चाल को नहीं समझ पाए और एक दूसरे से भिड़ गए। युद्ध के नाम पर असामाजिक तत्वों को भी अपने स्वार्थ सिद्ध करने का अवसर मिल जाता है। अनेक लोग आधारहीन अफवाहें फैलाकर भोले भाले नागरिकों को युद्ध की आग में धकेल देते हैं। मंदिर और मस्जिद ईश्वर की स्तुति के स्थल नहीं रह जाते, अपितु वे शस्त्रागार बन जाते हैं। धर्मार्थ लोग धर्म की रक्षा के लिए बड़ा से बड़ा कुकृत्य करने पर भी उतारू हो जाते हैं। जो गिने चुने लोग शांति की बात करते हैं, वे कट्टरपंथियों का कोप भाजन बन जाते हैं। धर्म के दीवाने जैसे रमजान और देवव्रत जैसे लोग सांप्रदायिकता की आग को और बढ़ा देते हैं और उत्तेजित कर देते हैं, और ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि उनकी लगाई हुई आग में हज़ारों लाखों ऐसे भोले भाले नागरिक जलकर भस्म हो जाएंगे, जिनका धर्म से कोई भी वास्ता नहीं है। सांप्रदायिक दंगों के मूल में इसी प्रकार के तत्व विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने तमस उपन्यास की कथा वस्तु का सारांश हमने पढ़ लिया, और आशा है कि आपको कुछ सीख इस उपन्यास से मिला होगा कि जो धार्मिक दंगे फसाद होते हैं, उनका कारण सामान्य व्यक्ति नहीं रहता। उनका कारण कोई ना कोई जो नेता है वह अवश्य रहता है, जिनके द्वारा जो धर्मांध जो लोग हैं वे इन सभी को भड़काने का काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को अगर आप अच्छा लगा आपको, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।